हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू को लेके। तो आपके कमेंट आए थे कि इंटरव्यू रिलेटेड जो है थोड़ी सी गाइडेंस आपको चाहिए कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार की प्रिपरेशन चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो प्रीवियस ये जो आपकी वैकेंसी आई थी विज्ञापन संख्या 50 और 51, सॉरी तो विज्ञापन संख्या 50 की 51 तो ये वाला है। तो उनके सभी जो पुराने वीडियोस थे जो मैंने उस टाइम पे इंटरव्यू रिलेटेड बनाए थे, सभी प्रश्न को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। जितने वीडियोस हैं आप उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अभ्यर्थियों से बात भी की थी कि उनसे इंटरव्यू जो में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो भी आपको मिलेगा। प्लस इंटरव्यू रिलेटेड बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो पहले उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, प्रश्न क्या क्या लेकर जाएं, क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन करके जाएं। तो देखिए, तैयारी तो हमेशा कम ही लगती है, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी। आप जितना पढ़ के जाओगे, जितना लगेगा कि हाँ कम ही पढ़ा है या कुछ नहीं है, तो एक थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। लेकिन फिर भी पढ़िएगा, तैयारी करिएगा। तो मैं प्रश्न जो है यहाँ पर इंटरव्यू रिलेटेड आप सभी को बताऊंगी कि क्या क्या आपको क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछ सकते हैं, किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो देखिए, अगर बात करें कि कितने मेंबर बैठे होंगे, तो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 करके होगा, उसमें आपका किसी में होगा, दूसरे का किसी में होगा, ऐसे होगा। तो 4 से 5 मेंबर बोर्ड मेंबर बैठे रहते हैं और बारी बारी से उन सभी के द्वारा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीच में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आपको उसी में समय दिया जाएगा जहां आपको बोर्ड ऑफ टीचिंग भी करना है, बोर्ड पे आपको पढ़ाने को भी मिलेगा। तो चाहे तो वो डायरेक्टली आपको कहेंगे कि आके सीधा कि बोर्ड पे पढ़ाओ, आप बच्चे हम हैं आप हमें पढ़ाओ, या फिर ऐसा फील कराओ कि भाई क्लासरूम है आपको पढ़ाना है, तो कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको कुछ लिखने को देंगे और उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। मतलब इस 10 मिनट में, मैं कहूँगी 10 से 15 मिनट का जो समय मिलता है, उसमें बहुत कुछ आप सभी से पूछा जाएगा ताकि आपका जो आकलन है वो कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से उनका उत्तर देते हो। नहीं उत्तर आए तो बोलिएगा इस समय ध्यान नहीं है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या तैयारी करें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, चाहे वो यूपीएचएससी का दिया हो, चाहे वो एमपीपीएससी का दिया हो, या फिर बात करें तो आरपीएससी का दिया हो, ये सारी परीक्षाएं हमारी चलती है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके। और अगर कहा जाए तो हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो उन्हीं के एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ कि क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी गई है, और उन्हीं के आधार पर आपको अपनी तैयारी भी करनी है कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ के जाएं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंटरव्यू में किसी से जो है क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले देखिए, आदिकाल के अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए नाम कि आदिकाल को किस विद्वान ने क्या कहा है, वो फटाफट आपको बताना था, ठीक है। तो ये पूछा गया था। फिर है साधारणीकरण, यहाँ पर साहित्य इनका व्याकरण से जो है प्रश्न पूछ लिया गया था, व्याकरण शास्त्र से, मतलब साहित्य शास्त्र जो हमारा है। साधारणीकरण क्या होता है, रस निष्पत्ति क्या है, गण क्या है, ये तो आप उसमें पढ़ते हैं छंद में, ठीक है ना, गण क्या है। फिर देखिए, करंट से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, 2024 हेतु साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। यानी कोई पुरस्कार अगर करंटली आपके क्षेत्र में, यानी हिंदी साहित्य जैसे आपका सब्जेक्ट है उसमें किसी को मिला हो, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। उस टाइम पे जो करंट चल रहा था वो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो करंट में जो कुछ भी चल रहा है, आप कितना उस चीज़ को लेके अवेयर है, वो चीज़ें देख लीजिएगा। अभी इशू चल रहा है रूस का और अमेरिका का, देश में और भी जो है अभी देख सकते हैं कि टैरिफ वाली चीज़ आई थी अमेरिका के साथ, उस पे क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। कनाडा और भारत के बीच विवाद का कारण, तो ये करंट का टॉपिक है, देख लीजिएगा। हिजबुल्ला कौन है,
फिर जैसे कि अब अभ्यर्थी ने जो है अलंकार वाला टॉपिक चुना था, क्योंकि आपको पढ़ाना है, तो उन्होंने जो अपना टॉपिक चुना था उसी टॉपिक पर उनको पढ़ाने के लिए कहा गया था और उसी रिगार्डिंग उनसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब एक और जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड जो है आ गई, हाँ, सेकंड इंटरव्यूअर के साथ क्या हुआ था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपके 10वीं में कितने प्रतिशत है, आपके 12वीं में कितने प्रतिशत है, मतलब आपका नाम वगैरह तो ये हो जाता है, ये एक फॉर्मेलिटी है, तो ये सब चीज़ें पूछ ली गई थी। फिर उन्होंने पूछा 10वीं में कितने मार्क्स हैं, 12वीं में कितने हैं। फिर तो उन्होंने जब मार्क्स देखे तो कहते कि आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, आपने कौन से बोर्ड से 10वीं 12वीं की है, आप कहाँ से हैं, जैसे कि वो एमपी से थे तो उन्होंने कहा कि मैं एमपी से हूँ। फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी उन्होंने प्रतिशत पूछा था। फिर जो ये थे उनके बार बार परसेंटेज जो है घटे थे, 10वीं में इनके 93 थे, 12वीं में 91, और ऐसे करके इनके घट रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके परसेंटेज घट क्यों रहे हैं और घटते क्रम को क्या कहा जाता है, बोर्ड पर लिख कर बताओ। तो आरोही होता है बढ़ता क्रम और घटते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोही कहा जाता है, राइट। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप पढ़ते हैं, तो डिसेंडिंग जो है घटते क्रम को कहते हैं ना, तो वही है। फिर इन्होंने जो है बीएससी किया हुआ था, तो इनसे प्रश्न पूछा, ये यूपीएचएससी का इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा कि आपने बीएससी की, फिर एमए हिंदी से किया है, तो कोई ऐसी परिभाषा बताओ जो हिंदी और विज्ञान को आपस में संबंधित करती हो। तो आपने अगर अपना क्षेत्र चेंज किया है तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने फिर प्रश्न किया कि हिंदी की पूरी वर्णमाला सुनाओ आप। फिर नई शिक्षा नीति जो है घोषित हुई थी उस टाइम पे, तो नई और पुरानी जो शिक्षा नीति है उसमें कोई अंतर बताओ। अब एमए फाइनल में स्पेशल पेपर कौन कौन से थे आपके, जैसे उन्होंने पढ़ रखा था एमए में उनके स्पेशल कौन कौन से सब्जेक्ट से था, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया था। फिर वर्तमान की हिंदी पत्रकारिता क्या उचित दिशा में चल रही है, तो पत्रकारिता के बारे में भी जो करंट में है उसकी जानकारी भी मतलब उस टाइप से आपको पढ़ना है। फिर उनसे कहा कि सूरदास का कोई पद सुनाओ। देखिए सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, इनको तो आप ज़रूर पढ़ के जाए, मतलब इनके पद जो है आप याद कर लीजिए। घरानंद का कोई एक पद याद कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पे होगा। कबीर का कोई पद सुनाइए, तुलसीदास का कोई पद सुनाइए, ठीक है, घरानंद की कोई पंक्ति सुनाइए, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछ लेंगे। तो इनकी कुछ कुछ पंक्तियां जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म होगा इनके क्वेश्चन वहीं से, जहाँ से आपका आंसर खत्म होता है वहीं से इनके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब उन्होंने पूछा कि आप पढ़ के आए हो, बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कौन सा टॉपिक तैयार किया है, तो इन्होंने जो है तुलसीदास जी को तैयार किया था, तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास की को तैयार किया है तो उनकी कुछ पंक्तियाँ सुनाओ, उनको बोर्ड पर लिखो उनकी पंक्तियों को और उनके अर्थ बताओ। और वहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि अगर इन्होंने जैसे कोई पंक्ति लिखी, वहाँ पे कोई छंद अलंकार से संबंधित कोई पंक्ति हो गई, तो वहाँ से वो पूछ लेंगे कि ये छंद कौन सा है इसमें, या ये इसमें कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है, उसको बताओ। जैसे कि तुलसीदास की पंक्तियों की बात करूँ तो छंद होता है उसमें, तो कौन सा छंद है, उसमें कितना होता है, या फिर ये छंद और ये छंद में क्या अंतर है। तो यहाँ से आपके प्रश्न जो है इसी प्रकार से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं टेलीग्राम पे आपको ये शेयर कर दूँगी सारे क्वेश्चन। अब जैसे उस टाइम पे था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की बात, तो वो क्यों, सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही है, मतलब करंट से आपका हो गया। आप कौन से ज़िले से हो, तो आपके ज़िले में क्या प्रसिद्ध है उत्पाद, जैसे वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए अभी अगर मैं करंट की बात करूँ तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो आप आज ही जो है इनका होने वाला है फाइनल की कौन हमारा उपराष्ट्रपति रहेगा। तो ऐसे जो करंट टॉपिक है उनको पढ़ लीजिएगा। पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है ये बताना। फिर इसके बाद देखिए हिंदी ये तो आपका करंट से हो गया था। फिर आचार्य शुक्ल ने केशव की क्या क्या सीमा बताई है।
आपको हिंदी साहित्य का कौन सा काल सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? कॉलेज शिक्षा विभाग की कोई भी 2 योजनाओं के बारे में बताओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान में किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों किया? फिर रोज कहानी की नायिका कौन है और उसका जीवन जो है यंत्रवत कैसे है? यानी जो आपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है उन्हीं सब से घुमा फिरा के जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा दूं। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो आपका रोल नंबर क्या है, ये सब पूछा है। नाम क्या है, आपने एमए कहाँ से किया है, वर्तमान में आप क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी कहाँ पर वर्क करते हैं। फिर जैसे ये मध्य प्रदेश का था, ये एमपीपीएससी का है। तो आप मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? अब जैसे यूपी का पेपर देंगे तो यूपी रिलेटेड आपको याद करना पड़ेगा कि यूपी में क्या चीज़ है। यूपी का करंट याद कर लीजिए, करंट। फिर बेसिक कि कौन किस पोस्ट पर है, वहाँ का उत्पाद क्या है, मुख्य फसल क्या है, आपके ज़िले का मुख्य फसल क्या है, साहित्यकार कौन कौन से हैं, फिर मुख्य सचिव का काम क्या होता है, यदि मोमबत्ती को उल्टा कर दिया जाए तो भी उसकी लौ जलती रहती, इससे आप क्या समझते हैं। तो कुछ देखिए, ये तो इसलिए पूछा होगा क्योंकि इनका साइंस वाला होगा, इसलिए थोड़ा साइंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया। हिंदी से देख सकते हैं क्या क्या पूछा है। जयशंकर प्रसाद की नाटक चेतना के बारे में बताइए। आपने जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक पढ़े हैं। ध्रुव स्वामिनी की संवेदना क्या है। अभी कौन कौन से नाटक लिख रहे हैं। तो ये आपसे पूछेंगे ना कि जो आपने करा है या कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपका यहाँ पर प्रश्न हो जाता है। जैसे इन्होंने अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो आपने जयशंकर प्रसाद में क्या क्या पढ़ा है, उनके किसी नाटक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। मोहन राकेश के कौन कौन से नाटक, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड अन्य नाटककार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इनका नाटक पर ही सारे प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है इनका पीएचडी जो है ये नाटक आधारित होगा, क्योंकि इनके जितने प्रश्न हैं वो नाटकों पर हैं। आधे अधूरे के पात्रों के नाम बताइए। नाटक में संकलन त्रय क्या होता है। नाटक में कौन कौन से तत्व है। कथानक और कथावस्तु में क्या अंतर होता है। किसी भी नाटक के जो भी संवाद आपको याद हो बताइए। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि घर के चूल्हे की आग बहुत तेज होती है, यह इसकी आंच केवल बहू को लगती है, बेटी को नहीं, इससे आप क्या समझते हैं। तो कुछ इस टाइप से आप प्रश्न जो है यहाँ पर पूछ लेते हैं। ठीक है ना। समकालीन कुछ नाटककारों के नाम लेकर पूछा कि आप इनको जानते हैं क्या। उनकी कुछ रचनाएं बताकर पूछा कि उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या। कुछ नाटकों की 2 पंक्तियां पूछी जो कि ध्यान नहीं। तो इनका जो टॉपिक था वो नाटक से रिलेटेड था, तो इसलिए इनके जो प्रश्न थे वो नाटकों पर ही आधारित थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। कुछ और प्रश्न जो प्रीवियस में इन इंटरव्यूज़ में पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को मैं बारी बारी से लेके आऊँगी कि आपको इनमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक प्रश्न पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए पहले मैं आप सभी के लिए प्रश्न ही लेके आ रही हूँ कि आपको कम से कम ये तो पता हो कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि व्यक्तियों को जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है किसी को भी कि क्या पूछा जाएगा। तो प्रश्नों का इसलिए मैं संकलन लेके आई हूँ कि आपके सामने प्रश्न तो हो, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न था, और भी प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। और उसके बाद जैसे ही ये टॉपिक मेरा कवर हो जाता है, ये सारे प्रश्न मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। तो आप वहाँ से प्रश्न एक साथ देख सकते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, बोर्ड पर कौन सा टॉपिक चुनेंगे, सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। पहले मैं उन प्रश्नों को दिखाऊंगी जिस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए।